नमस्कार। उपचुनाव एग्जिट पोल के आंकड़े सामने आ चुके हैं क्योंकि उपचुनाव के लिए वोटिंग के एक दिन बाद जनता के यहां पर रुझान सामने आ चुके हैं और जनता के हिसाब से यहां पर उत्तर प्रदेश के लिए मैनपुरी लोकसभा सीट और यहां पर उत्तर प्रदेश की 2 बिहार, इसके अलावा अन्य राज्यों की जो उपचुनाव की सीटें हैं ये काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही हैं और यहां के उपचुनाव के आंकड़े क्या हो सकते हैं, कहीं भी खेला हो सकता है, कहीं भी बड़ा उलटफेर देखने को मिल सकता है। 1 लोकसभा सीट, 6 विधानसभा सीटों के एग्जिट पोल के अनुमान सामने आ चुके हैं और इस हिसाब से उपचुनाव में किसका पलड़ा भारी होगा क्योंकि कई राज्यों पर ये चुनाव रिजल्ट काफी महत्वपूर्ण होंगे क्योंकि अगले साल यहां पर विधानसभा चुनाव भी है जिसमें राजस्थान, छत्तीसगढ़ यहां पर शामिल है और बिहार की एक सीट भी काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है और बिहार में जिस तरह से बड़ा उलटफेर देखने को मिला है उस हिसाब से इन सीटों के चुनावी नतीजे कहीं ना कहीं उस राज्य की स्थिति तय करेंगे कि उस स्थिति में किसका यहां पर पलड़ा और किसका दबदबा देखने को मिल रहा है। और इस हिसाब से बात करते हैं उपचुनाव के एग्जिट पोल के लिए खतौनी सीट कर जो कि काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है और यहां की अगर आंकड़ों पर बात की जाए तो करीब यहां पर 56% यहां पर मतदान देखने को मिला है। खतौनी सीट के लिए अगर बात की जाए तो सीधे तौर पर यहां पर महागठबंधन जिसमें समाजवादी पार्टी और आरएलडी का जो गठबंधन है उससे मदन भैया चुनावी मैदान में है जबकि भाजपा से राजकुमारी सैनी चुनावी मैदान में है और इस सीट पर बीजेपी ने 2022 में जीत हासिल की थी विधानसभा चुनाव के लिए, लेकिन इस बार उपचुनाव होने जा रहा है और ऐसे में किसका पलड़ा भारी हो सकता है एग्जिट पोल के हिसाब से, यहां का क्या नतीजे बन सकते हैं। इससे पहले के आंकड़ों पर भी बात की जाए तो 2017 में भी बीजेपी ने यहां पर जीत हासिल की थी जबकि 2012 में यहां पर आरएलडी ने जीत हासिल की थी। खतौनी सीट कहीं ना कहीं जो है उत्तर प्रदेश के लिए काफी महत्वपूर्ण सीट मानी जा रही है और जो एग्जिट पोल के अनुमान सामने आ रहे हैं उस हिसाब से आरएलडी यहां पर 45% चांस है जबकि भाजपा प्रत्याशी राजकुमारी सैनी को करीब 55% यहां पर जो है जीत के चांस दिखाई दे रहे हैं। उपचुनाव के लिए पहली सीट यानी खतौनी सीट पर बीजेपी को जीत मिलने की संभावना यहां पर लगाई जा रही है। बीजेपी प्रत्याशी काफी आगे दिखाई दे रहे हैं जो जनता रुझान यहां पर निकलकर सामने आ रहे हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण मानी जा रही है इस चुनाव के लिए मैनपुरी सीट जो कि लोकसभा सीट यहां पर खाली है और इस सीट पर समाजवादी पार्टी काफी समय से जीतती रही है, लेकिन इस बार बीजेपी क्या इस सीट पर खेला करने वाली है। इस पर अगर बात की जाए तो करीब 54% यहां पर मतदान हुआ है और उपचुनाव की यह सीट काफी महत्वपूर्ण है। समाजवादी पार्टी कहीं ना कहीं अपने ही परिवार से यहां पर डिंपल यादव को चुनावी मैदान में उतारा है, तो डिंपल यादव क्या यहां पर उपचुनाव की मैनपुरी सीट पर जीत हासिल करके जो उनकी परंपरागत सीट है उसको बरकरार रख पाएंगे या नहीं, इस पर कुछ महत्वपूर्ण आंकड़े। समाजवादी पार्टी से डिंपल यादव चुनावी मैदान में है, बीजेपी से यहां पर रघुराज सिंह यहां पर साक्य को चुनावी मैदान में बीजेपी ने उतारा है, लेकिन 2022 की जंग कौन जीतेगा क्योंकि एक तरफ यहां पर यादव परिवार एक साथ दिखाए एक मंच पर, तो इसका फायदा सीधे तौर पर क्या उनको मिल पाएगा। क्या यहां पर जो परंपरागत सीट रही है 1996 से लेकर अब तक 2022 तक समाजवादी पार्टी इस सीट पर मैनपुरी लोकसभा सीट पर जीतती रही है, लेकिन इस बार क्या बीजेपी खेला करने वाली है क्योंकि इससे पहले भी आदमपुर सीट और अगर बात की जाए तो जो उपचुनाव था उस पर बीजेपी ने बड़ी जीत हासिल की थी। मैनपुरी की सीट की बात की जाए तो करीब जो 54% यहां पर वोटिंग हुई है उसमें 17 लाख वोटर्स थे। अब इनका जो यहां पर आंकड़ा है उसमें समाजवादी पार्टी सबसे ज्यादा है 4,25,000, ठाकुर वोट की बात की जाए तो 2,50,000 है, दलित 1,50,000, वैश्य यहां पर 70,000, शाक्य यहां पर करीब 3,15,000 और ब्राह्मण वोट यहां पर 1,25,000 और लोधी वोट की बात की जाए तो 1 लाख और मुस्लिम 45,000 वोट निर्णायक हो सकते हैं। तो मैनपुरी सीट का जो चुनावी गणित सामने आ रहा है एग्जिट पोल के आंकड़े क्या हो सकते हैं क्योंकि एक तरफा जो यहां पर बात की जाए तो काफी समय से यहां पर समाजवादी पार्टी का यहां पर सिलसिला रहा है जीत के लिए, लेकिन इस बार का आंकड़ा क्या बन रहा है। मैनपुरी सीट को लेकर 54% जो मतदान हुआ है, अच्छा खासा मतदान यहां पर देखने को मिला है और उस हिसाब से रघुराज साक्य, विशेष डिंपल यादव क्या चुनावी मैदान में है, उसमें समाजवादी पार्टी को करीब 60% जीत के चांस दिखाई दे रहे हैं जबकि बीजेपी 40% चांस यहां पर जीत के हो सकते हैं जो एग्जिट पोल के अनुमान सामने आ रहे हैं। लेकिन फिर भी आपको बता दें कि बीजेपी ने जिस प्रकार की तैयारी की है और इससे पहले भी जो उपचुनाव के रिजल्ट रहे हैं उसमें भी काफी खलबली देखने को मिली है, तो मैनपुरी सीट पर बीजेपी और यहां पर समाजवादी पार्टी में कांटे की टक्कर देखने को मिल सकती है, लेकिन पलड़ा यहां पर समाजवादी पार्टी का भारी नजर आ रहा है। रामपुर सीट को लेकर काफी चौंकाने वाले एग्जिट पोल के आंकड़े सामने आ रहे हैं, लेकिन किसके लिए यहां पर खतरे की घंटी दिखाई दे रही है। यहां पर बात की जाए उपचुनाव में सबसे कम मतदान भी यहां पर देखने को मिला है, करीब 33% यहां पर मतदान हुआ है रामपुर सीट को लेकर और ऐसे में यहां के एग्जिट पोल के आंकड़े क्या बन सकते हैं। बीजेपी से आकाश सक्सेना चुनावी मैदान में है जबकि अगर बात की जाए रामपुर सीट से तो यहां पर आजम खान के करीबी आसिम रजा यहां पर चुनावी मैदान में है और आसिम रजा जो है वो इससे पहले भी उपचुनाव में हार चुके हैं, तो यहां पर यह माना जा रहा है कि यहां कुछ भी हो सकता
है काफी उलटफेर आंकड़े देखने को मिल सकते हैं। हालांकि समाजवादी पार्टी का रामपुर सीट पर यहां पर जीत का जो है सिलसिला जरूर रहा है। 2017 में भी यहां पर समाजवादी पार्टी ने जीत हासिल की थी और 2012 में भी और 2022 में भी सीट पर समाजवादी पार्टी ने जीत हासिल की थी। लेकिन इस बार के आंकड़े क्या बन सकते हैं? इससे पहले जो उपचुनाव था यहां पर 2019 में भी रामपुर सीट पर, तो इस सीट पर भी समाजवादी पार्टी ने ही जीत हासिल की थी। लेकिन इस बार काफी उलट हो सकता है, जो आंकड़ा है बदल भी सकता है और इस हिसाब से जो एग्जिट पोल ने अनुमान लगाया उस हिसाब से बीजेपी का पलड़ा यहां पर भारी हो सकता है और समाजवादी पार्टी यहां पर 45% चांस, जबकि बीजेपी प्रत्याशी को 55% चांस यहां पर जीत के हो सकते हैं, जो एग्जिट पोल के अनुमान सामने आ रहे हैं। इसके अलग अगर बात की जाए तो 3 सीटों के उपचुनाव के एग्जिट पोल ने खलबली मचा दी है। इसके अलग अगर बात की जाए तो उपचुनाव के लिए छत्तीसगढ़ की सीट काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है, क्योंकि ये नतीजे कहीं ना कहीं आने वाले विधानसभा चुनाव की एक झलक होंगे कि आने वाले विधानसभा चुनाव में क्या पलड़ा किसका भारी हो सकता है। क्या कांग्रेस की ये परंपरागत सीट मानी जाती है? और यहां पर बात की जाए तो छत्तीसगढ़ के लिए भानु प्रतापपुर के लिए करीब यहां पर 65% मतदान देखने को मिला है। कांग्रेस प्रत्याशी सावित्री मांडवी जबकि भाजपा प्रत्याशी ब्रह्मानंद नेताम यहां पर चुनावी मैदान में आमने सामने है, जो आंकड़े देखने को मिले हैं। जबकि कांग्रेस ने यहां पर 2018 में जीत हासिल की थी, लेकिन इस बार क्या कुछ आंकड़ा बन सकता है? क्या बीजेपी प्रत्याशी यहां पर जीत पाएंगे? इसको लेकर एग्जिट पोल ने जो अनुमान लगाया उस हिसाब से यहां पर बीजेपी को करीब 38% चांस जीत के, जबकि कांग्रेस प्रत्याशी को 48% चांस यहां पर जीत के हो सकते हैं, जो अनुमान लगाया जा रहा है। यानी कांग्रेस की एक कहीं ना कहीं एक बहुत पुरानी सीट है और ये कहीं ना कहीं अगर जीत यहां पर होती है तो 5वीं बार यहां पर कांग्रेस जीत पाएगी। तो यहां पर भानु प्रतापपुर पर कांग्रेस का पलड़ा भारी हो सकता है, जो एग्जिट पोल ने अनुमान लगाया है। लेकिन उपचुनाव के लिए काफी महत्वपूर्ण है बिहार की कुंडली सीट, क्योंकि बिहार में जिस प्रकार के बड़े उलटफेर देखने को मिले हैं, नीतीश प्लस बीजेपी जो गठबंधन था वो टूट चुका है, महागठबंधन आरजेडी प्लस जेडीयू गठबंधन हो चुका है। इससे पहले भी 2 सीटों के उपचुनाव रिजल्ट रहे थे, एक सीट पर बीजेपी तो एक सीट पर महागठबंधन ने जीत हासिल की थी। लेकिन एक बार फिर से यहाँ पर उपचुनाव है और कुंडली सीट के जो रिजल्ट रहेंगे वो तय करेंगे कि बिहार की जनता किसके पक्ष में जा सकती है और एग्जिट पोल के अनुमान से यहां पर क्या कुछ हो सकता है। करीब 58% यहां पर मतदान देखने को मिला है बीजेपी से केदार गुप्ता, और यहां पर जो महागठबंधन से उससे मनोज कुशवाहा यहां पर चुनावी मैदान में है। तो इस बार क्या कुछ आंकड़ा बन सकता है, जो अनुमान यहां पर लगाया जा रहा है, क्योंकि जो महागठबंधन है उसने काफी कुछ खलबली है। क्योंकि अगर बात की जाए तो यहां से वीआईपी पार्टी भी चुनावी मैदान में उतर गई है, अजहरुद्दीन ओवैसी ने भी अपना प्रत्याशी यहां पर उतारा था। और आंकड़े क्या बनना है, वीआईपी पार्टी को करीब 10% यहां पर चांस हो सकते हैं जीतने के, जबकि यहां पर बात की जाए जेडीयू से यहां पर 40% और बीजेपी प्रत्याशी को भी 40%, यानी बिहार में बिल्कुल कांटे की टक्कर देखने को मिल सकती है। जो अनुमान एग्जिट पोल ने लगाया, बिहार में कुछ भी हो सकता है, महागठबंधन की जीत भी हो सकती है, बीजेपी की भी जीत हो सकती है, लेकिन महागठबंधन का हल्का सा पलड़ा यहां पर भारी हो सकता है, क्योंकि जिस कार से यहां पर आंकड़े बन सकते हैं। उपचुनाव के लिए राजस्थान की सरदार शहर विधानसभा सीट भी काफी महत्वपूर्ण है और इसके लिए अगर बात की जाए तो करीब 72% यहां पर वोटिंग देखने को मिली है और उपचुनाव के एग्जिट पोल के हिसाब से यहां का जो पलड़ा है वो किसका भारी नजर आ रहा है। अगर बात की जाए 2018 विधानसभा चुनाव रिजल्ट में, तो यहां पर कांग्रेस को सीट पर जीत मिली थी, करीब यहां पर 46% वोटिंग उनके पक्ष में रही थी, जबकि बीजेपी को यहां पर 38% वोटिंग देखने को मिली थी। अगर बात की जाए प्रत्याशियों के लिए, तो अनिल कुमार शर्मा कांग्रेस प्रत्याशी चुनावी मैदान में है और अशोक कुमार पिंचा जो बीजेपी प्रत्याशी हैं। और अगर बात की जाए कुछ रिकॉर्ड के बारे में, तो यहां पर 10 विधानसभा चुनाव की यहां के रिजल्ट में से बीजेपी केवल 3 बार जीती है, जबकि कांग्रेस का यहां पर 10 बार पलड़ा भारी रहा है। लेकिन इस बार उपचुनाव में किसका पलड़ा भारी हो सकता है, उस हिसाब से यहां पर एग्जिट पोल के जो अनुमान है राजस्थान के लिए, क्योंकि अगले साल यहां विधानसभा चुनाव है, तो इसके रिजल्ट काफी महत्वपूर्ण हो जाते हैं कि राजस्थान के लिए क्या जनता इस बार चाहती है। तो बीजेपी को करीब 34% चांस जीत के हो सकते हैं, कांग्रेस को 46%, आरएलपी को करीब 16% चांस यहां पर जीत के हो सकते हैं, जो राजस्थान को लेकर एग्जिट पोल के अनुमान उपचुनाव के लिए लगाया जा रहा है। इसके अगर बात की जाए तो उड़ीसा की पदमपुर विधानसभा सीट पर भी उपचुनाव के लिए वोटिंग हो चुकी है, करीब 80%, यानी सबसे ज्यादा अगर बात की जाए तो उड़ीसा की पदमपुर सीट पर उपचुनाव के लिए वोटिंग हुई है और इस उपचुनाव के एग्जिट पोल भी काफी चौंका सकते हैं। बीजेडी यानी बीजू जनता दल है, उसका पलड़ा यहां पर भारी हो सकता है। इससे पहले भी उन्होंने यहां पर उपचुनाव में जीत हासिल की थी, विधानसभा चुनाव में भी उसका पलड़ा भारी रहा था। तो एग्जिट पोल के हिसाब से बीजू जनता दल ने बीजेडी को करीब 46% चांस जीत के हो सकते हैं, बीजेपी के 39% और कांग्रेस के लिए करीब 11% चांस यहां पर जीत के हो सकते हैं, जो एग्जिट पोल का अनुमान यहां पर लगाया गया है। इस तरह से उपचुनाव के लिए करीब 5 राज्यों की 6 विधानसभा सीट और 1 लोकसभा सीट के कुछ महत्वपूर्ण आंकड़े एग्जिट पोल के हिसाब से आपको दिखा है, कहां किसका पलड़ा भारी हो सकता है। फिर भी आपको बता दें कि ये तो चुनावी आंकड़े, चुनावी अनुमान है,
फाइनल रिजल्ट 8 दिसंबर को आएंगे। ये काफी महत्वपूर्ण है राजस्थान के लिए। अगले साल विधानसभा चुनाव है तो इसके रिजल्ट भी काफी महत्वपूर्ण रहेंगे। छत्तीसगढ़ की सीट और यहां पर बात की जाए तो उड़ीसा की सीट। तो इस तरह से उपचुनाव के कुछ महत्वपूर्ण आंकड़े आपको दिखाए हैं। आपको क्या लगता है अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रख सकते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं और सटीक और महत्वपूर्ण लेटेस्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।